स्टूडेंट, हम अपनी सेकेंड वीडियो लेके आए। इसमें भी हम कोशिश करेंगे आपको 30 क्वेश्चन देने का, जो कि आपके 23 तारीख में या उससे आगे जो परीक्षा होने वाली है उनमें बहुत कारगर सिद्ध होने वाली है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख जाता है। मैंने आपको पढ़ाया था, अगर हम पहला काम सीखे और उसके बाद दूसरा काम तो उससे रिलेटेड हो, और अगर वो उसमें सहायता करता है धनात्मक, मदद नहीं करता दिक्कत पैदा करता है ऋणात्मक, तो साइकिल चलाने के बाद स्कूटर आप आसानी से सीख जाएंगे। अतः धनात्मक स्थानांतरण, इसका क्वेश्चन हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर डी, धनात्मक स्थानांतरण। क्वेश्चन नंबर 2, कोहलर के अधिगम संबंधी सिद्धांत को किया गया था, कोहलर ने किया था चिंपैंजी, और उस चिंपैंजी का इन्होंने अपने पूरे परीक्षण में, अगर हम देखें इनके परीक्षण को, चिंपैंजी पर परीक्षण किया था और इनके पूरे परीक्षण में 6 चिंपैंजी प्रयोग किए गए थे। उनमें सबसे अच्छे जो रिस्पांस दिया था वो सुल्तान नाम के परीक्षण ने, तो आप यहां लिख सकते हैं उस चिंपैंजी का नाम था सुल्तान। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, गैस्टोल्ट का अर्थ समग्र या पूर्णाकार, तो इसका आंसर हो जाएगा समग्र या पूर्णाकार। क्वेश्चन नंबर 4, इसकी ओर बढ़ते हैं। कम गति से सीखने वाले बच्चों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? अतिरिक्त मदद करे अध्यापक, उन्हें टेली शिक्षा, आजकल की जो टेक्नोलॉजी एजुकेशन चल रही है उसमें मदद कर दे, अतिरिक्त ध्यान दे बच्चे पर, उन्हें मोटिवेट करे, तो बच्चा जल्दी ही सीख जाएगा। अतः हम क्वेश्चन कर लेंगे इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के लिए किस नियम को नहीं अपनाएंगे? देखना, आंशिक क्रिया का नियम सकारात्मक, तत्परता का नियम पॉजिटिव, अभ्यास का नियम पॉजिटिव, 11 प्रलोभन का नियम। तो क्या हम बालक को प्रलोभित करेंगे या उसे कोई चॉकलेट देके पढ़ाएंगे? ऐसा तो नहीं है, तो ऑप्शन ये गलत है। अतः इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आंसर सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, अधिकार में वृद्धि की जा सकती है। अधिकार अधिगम में, सीखने के जो सिद्धांत होते हैं अधिगम, उनमें वृद्धि की जाएगी अगर हम बालक को बहुत अधिक मोटिवेट करते हैं, मोटिवेशन देकर। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा सीखना स्थायी होता है? अगर हम रट के सीखेंगे यह नकारात्मक श्रेणी में आता है, सुनकर सीखेंगे, समझकर सीखेंगे, देखकर सीखेंगे। जल्दी सीख सकते हैं देखकर, अगर हम उसे स्थायी करना है तो आंसर इसका हो जाएगा समझकर सीखना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, प्रयास एवं त्रुटि का यह सिद्धांत थॉर्नडाइक के मुख्य नियम में से है। प्रयास एवं त्रुटि का सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? अभ्यास करना। हमें त्रुटियां कम करनी है तो जितना हो सके अधिक से अधिक हम अभ्यास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देख लीजिए आंसर, अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, यदि आपकी कक्षा का बच्चा C को D, B को B, या देखने में कभी कभी देखा उसने, आपका एक बालक आपका बना देता है, वो पढ़ा कुछ ई लिखिए वो बना देगा ई, इस प्रकार का। तो पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, पठन विकार, और डिस्लेक्सिया एक प्रकार का पठन विकार है। अतः इसका आंसर हो जाएगा डिस्लेक्सिया। कभी कभी इसी ऑप्शन में अगर कहीं आपका 9 लिखा है, बालक उसको 6 पढ़ लेगा, डिस्लेक्सिया। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, इन इच्छाओं की, जिन इच्छाओं की, जो इच्छाएं पूर्ति हमने आप लोगों को क्लास के दौरान पढ़ाया था। एक था आपका इड, जिसे हम लोग ईदम बोलते हैं, एक हमने कहा था ईगो, जिसे हम लोग अहम बोलते हैं, और एक हमने कहा था सुपर ईगो, जिसे हम लोग कहते हैं परा अहम। इसमें देखिए, इदम जिन इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, इदम जिनके लिए हम प्रयासरत रहते हैं, अहम, और जिनको हम अचीव करना चाहते हैं वो पराहम। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर हो जाता है इदम, या इसी को बोलते हैं आईडी इड। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर, सुल्तान नाम का, अभी इसी क्लास के दौरान मैंने आपको बताया था, सुल्तान ये कोहलर का था। 6 प्रयोग किए गए थे, उनमें सबसे अच्छे रिस्पॉन्स दिए थे सुल्तान नाम के चिंपैंजी ने, तो इसका आंसर हो जाता है कोहलर। क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 12, पठन संबंधी विकार डिस्लेक्सिया, बिल्कुल करेक्ट आंसर।
डिसलेक्सिया और सरल भी आंसर मिल गया क्योंकि पीछे मैं पढ़ा चुका हूं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर में बढ़ते हैं हम लोग 13 की ओर। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी सोच का सृजन स्वयं करते हैं, ऐसा माना था जीन पियाजे ने। संज्ञान, ये गौर से देखे, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में, ये डेफिनेशन है संज्ञान की। संज्ञान और संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है जीन पियाजे, तो ऑप्शन नंबर बी जीन पियाजे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। जीन पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाओं और समस्या समाधान की किस अवस्था के लिए करता है? तो ये आपकी सबसे लास्ट वाली स्टेज है। 4 प्रकार से बताया था। एक उन्होंने कहा था 0 से 2 वर्ष, दूसरा था 2 से 7, तीसरी थी 7 से 11 और अंतिम 11 से ऊपर। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर सी। अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषयों में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, ऐसी अवस्था को कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो ऑप्शन नंबर ए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यह भी जीन पियाजे से ली गई है। क्वेश्चन अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16, बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है। डांटकर बालक का मनोबल डाउन नहीं करना है, दोषारोपण द्वारा दोषारोपित नहीं करना है, उसे उस समस्या को किसी से संबंधित करा दे। हम इसी को कहते हैं अनुबंधन द्वारा, क्लासिकल अनुबंधन। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, डिसलेक्सिया है एक पठन विकार। तो पढ़ने से रिलेटेड लिखा उन्होंने, पढ़ने या आप लोग पढ़ के आ रहे हैं पठन विकार, पठन विकार। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। बार बार दोहराने से अधिगम को बढ़ावा मिलता है या किस नियम की पुष्टि करता है? बार बार दोहराना, इसका मतलब बालक अभ्यास कर रहा है ना। देखो आप लोगों को किसी न किसी का मिला होगा एक ऑप्शन, अभ्यास कर रहा है। क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए अभ्यास का नियम। और ये भी अधिगम के सीखने के मुख्य नियम में 3 होते हैं, तत्परता का, अभ्यास का, प्रभाव का नियम। तो यहां अभ्यास करें। क्वेश्चन नंबर पर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19, तत्परता का नियम अभी ऊपर वाले में दे रखे थे। तत्परता का नियम थॉर्नडाइक के अधिगम के 2 नियम, मुख्य नियम, गौण नियम। मुख्य नियम में 3, तत्परता, प्रभाव, अभ्यास, जिनमें से एक आपका मिल गया। क्वेश्चन में पूछा तो उसमें तत्परता का आता ऑप्शन सी, थॉर्नडाइक का। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर, सीखने की प्रथम अवस्था में सीखने की गति कैसी होगी? ये बालक पूछ रहे हैं। बालक जब पैदा होता है, अधिगम में सीखना ही शुरू करता है, तो जब वो प्रारंभ में बालक होता है तो सीखने की गति धीमी होती है। धीरे धीरे जैसे वो अपना विकास करता जाएगा, उसकी सीखने की गति और तेज होती चली जाएगी। तो इसका आप ऑप्शन का आंसर करेंगे, प्रारंभ में धीमी होती है। जैसे वो डेवलप होता जाएगा, उसकी ज्ञानेंद्रियां बढ़ती जाएंगी, विकास संज्ञान बढ़ता जाएगा, उसकी गति तीव्र होती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सीखने के नियम के प्रतिपादक, 3 बार क्वेश्चन आ चुका है इस सीट में भी आपने देखा, थॉर्नडाइक। और थॉर्नडाइक के सीखने के 2 नियम, एक मुख्य नियम जिनकी संख्या 3, एक गौण नियम जिनकी संख्या 5। तो इसका आंसर हो जाता है आपका थॉर्नडाइक। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नोट, आशा करते हैं आप लोग नोट करते हुए चल रहे होंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 22, जीन पियाजे का सिद्धांत किस अवलोकन पर आधारित था? इसमें वो पूछ रहा है कि अब जीन पियाजे ने अपना परीक्षण किस पर किया था? तो जीन पियाजे ने, एक जीन पियाजे हो गया, एक आपका बेस्टोलॉजी हो गए, इन लोगों ने स्वयं के बच्चे पर ही परीक्षण किया था। तो अपने बालक, जीन पियाजे ने जो अपने विकास के सिद्धांत दिए हैं वो स्वयं के बालक पर किए थे। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23, अंतर्दृष्टि कोलर, जिन्होंने चिंपैंजी पर परीक्षण किया था। एक भूखे चिंपैंजी को बंद किया गया था, उसके अंदर केले रखे गए थे और उन्होंने कहा था अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि का मतलब होता है जब भी कोई समस्या आएगी तो उसका सॉल्यूशन उसी समय आएगा, कोई पहले से सॉल्यूशन नहीं होता है। जैसे मैं आपसे ये कहें कि ये बताइए भाई साहब, आप जंगल से जा रहे हैं और उसके सामने एक शेर आ जाता है, क्या करोगे? तो आमतौर पर आप जवाब दे देते हैं, सर हम भाग जाएंगे। पहले देखिए तो शेर कैसा है, हो सकता है टेडी बियर पड़ा हो,
हो सकता है सामने स्क्रीन पे छपा हो सेव द लाइन, क्या आप उस चित्र को देख के भाग जाओगे? यही अंतर्दृष्टि है और इसे परखा था कोहलर ने। तो इसका भी आंसर हम दे देते हैं, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर। शेष करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती, ये कथन का था हार्लॉक ने। दो बालकों में समान मानसिक, जाहिर सी बात है नहीं हो सकती। दो बालक देखने में एक जैसे हो सकते हैं, दो बालक पर्सनैलिटी में हो सकते हैं। अगर दो बालक नहीं होते हैं तो वो अपने एटीट्यूड में और दूसरा उनकी समान मानसिक योग्यताओं में। तो ये आंसर था हार्लॉक का। शेष क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर आपकी स्क्रीन पर। विकृत लिखावट माने थोड़ी सी हटके या गंदी लिखावट, बालक लिख नहीं पा रहा है ढंग से, तो इसे लिखने का विकार डिस्ग्राफिया में जाता है। अतः अगर उसकी लिखने में प्रॉब्लम है तो आप आंसर करके आएंगे डिस्ग्राफिया, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। अधिगम जिसके बिना संभव नहीं होता, प्रेरणा। अगर प्रेरणा नहीं होगी तो अधिगम संभावित है ही नहीं। जैसे हम कभी बालक को पढ़ाते हैं तो बालक के एक दिमाग में होता है कि हम इसको पढ़ के करें क्या। अभी आपने देखा होगा, अभी जब मैं क्लास वीडियो शूट कर रहा हूं तो शायद एस्टेट सुपर टेट के लिए कोई विज्ञप्ति नहीं है, तो आपने देखा होगा सभी बालक पूछते सर पढ़े क्यों। और अगर अभी कल अगर ये वैकेंसी हो जाती है, आप देखिए पढ़ने का मन बढ़ जाता है। इसका मतलब है हम पीछे से मोटिवेट हो रहे हैं। इसी को कहते हैं आवेगिक प्रेरणा या प्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सीखने की खेल विधि किसके लिए उपयोगी है? बाल्यावस्था से, प्रौढ़ावस्था से, युवावस्था से, परिपक्व। खेल में रुचि लेता है बालक, अतः ऑप्शन नंबर ए बाल्यावस्था से। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछ रहा है, सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादक के लिए आईवी पॉवलोव ने परीक्षण किया था। कुत्ते पर कोहलर ने किया था, चिंपैंजी पर स्किनर ने किया था, चूहों पर और पावलोव ने कुत्ते पर, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर। तो पावलोव का पूछ रहा है, अतः आंसर बी कुत्ते पर। एक भूखे कुत्ते को बंद किया गया था पिंजरे में और उसे भोजन देने से पहले घंटी बजाई जाती थी। भोजन देख के लार आती थी। कुछ समय बाद हम भोजन नहीं भी देते और वही ध्वनि सुन के बच्चे को, कुत्ते से लार का आना। यहाँ हम लोगों ने स्टिमुलर एक शब्द को इजाद किया था। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। संज्ञानवादी विकास का सिद्धांत जीन पियाजे। अगर जीन पियाजे ऑप्शन में ना हो तो कभी कभी आपका ब्रूनर भी हो सकता है। क्वेश्चन 29 का आंसर जीन पियाजे। और संज्ञान का मतलब होता है विकास का सतत विकास होना या व्यापक विकास होना। जीन पियाजे और जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक के 4 अवस्थाएं दी थी, उनको हम अगली क्लास में सबमिट करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 30 आपकी सीट, आज की सीट का लास्ट क्वेश्चन। अनुभवों के कारण व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तनों को क्या कहा जाता है? अगर हम स्थायी परिवर्तन, इसका मतलब व्यवहार में परिवर्तन, और व्यवहार में परिवर्तन अधिगम, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अधिगम या लर्निंग, सीखना। और यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। आशा करते हैं आपको ये सीट बहुत ही मदद और हेल्पफुल होने वाली है। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जल्दी ही हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।